अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं सर रिजवान और आज हम पढ़ेंगे कि 10x और sec x का इकट्ठा इंटीग्रेशन किस तरीके से किया जाता है। तो किसी भी इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में अगर 10x और sec x दोनों आ जाए तो सबसे पहले आपने देखना है कि इवन पावर किसके ऊपर है। जिसके ऊपर इवन पावर होगी उसको आपने स्प्लिट करना होगा। अगर sec x पे इवन पावर है तो आपने उसको स्प्लिट करना है। अगर 10x के ऊपर इवन पावर है तो आपने उसको स्प्लिट करना है। लेकिन अगर इनकेस दोनों के ऊपर इवन पावर है तो फिर आपने sec x को स्प्लिट करना है। फिर आपने 10x को स्प्लिट नहीं करना है। ठीक है, वैसे उसको करना है जिसके ऊपर इवन पावर है, लेकिन अगर दोनों पे इवन पावर है तो फिर sec x को स्प्लिट करना है। और अगर दोनों पे ओड पावर है तो फिर दोनों को स्प्लिट करना है। चले हम इनके क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। पहला क्वेश्चन है, इसमें देखें अब किसके ऊपर पावर है इवन, सेक के ऊपर। लेकिन ये सेक का स्क्वायर एक्स ऑलरेडी 10x का क्या है, डेरिवेटिव। तो इसका बाहर क्योंकि ऑलरेडी डेरिवेटिव मौजूद है तो हमें स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है। तो हम इस पर पावर रूल लगा सकते हैं क्योंकि 10x का बाहर डेरिवेटिव मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, इस पर 10x पे पावर रूल लगा देंगे, यानी कि 10x पे पावर एक बढ़ाएंगे और उसी पावर से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, 10x और 10 की पावर 6x और sec का स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, इसमें भी देखें क्या है कि पावर क्या है हमारे पास, इवन इवन पावर है। तो देखें, लेकिन इवन इधर हमारे पास दोनों में आ रही है। देखिए 10 के ऊपर पावर क्या है, 6x है, और sec के ऊपर पावर क्या है, स्क्वायर एक्स है। तो दोनों के ऊपर ही इवन पावर है। तो इवन पावर अगर दोनों में आ रही है तो उस केस में मैंने आपको क्या बताया, आपने sec x को क्या करना है, स्प्लिट करना है। लेकिन अभी sec x हमारे पास जो है ये 10x का बाहर डेरिवेटिव ऑलरेडी मौजूद है, तो इसको स्प्लिट करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। ठीक है, स्प्लिट हम सिर्फ उस सूरत में करेंगे कि जब यहाँ पे 2 से कोई बड़ी पावर आएगी। ठीक है, जैसे कि 4 या 6 अगर पावर होगी तो फिर हम sec x को स्प्लिट कर देते हैं, क्योंकि दोनों इवन है तो फिर sec x को करते हैं। लेकिन अभी तो ऑलरेडी हमारे पास ये डेरिवेटिव बना हुआ है 10x का, तो क्योंकि डेरिवेटिव मौजूद है बाहर तो पावर एक बढ़ाएंगे और उसी पावर से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। तो ये तो बहुत ईजी था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में हमारे पास है 10 की पावर 5x और sec की पावर 4x dx। ठीक है, अच्छा अब आप यहाँ देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो इवन पावर है वो sec पे, तो इसका मतलब sec स्प्लिट होगा। तो ठीक है, अभी पिछले दो क्वेश्चन में हमने स्प्लिट किया ही नहीं था क्योंकि ऑलरेडी डेरिवेटिव मौजूद था। लेकिन अब 2 से बड़ी हायर पावर आ गई है, तो इस केस में हम sec x को स्प्लिट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि sec x इवन पावर है और ये ओड है। तो हमने किसको स्प्लिट करना है, हमने स्प्लिट करना है हमने स्प्लिट करना है sec x को। तो sec x को जब हम स्प्लिट करेंगे तो वो किस तरीके से स्प्लिट करेंगे कि sec का स्क्वायर अलग हो जाएगा और ये sec का स्क्वायर अलग हो जाएगा। ठीक है, एक को इसमें से किसी एक को भी हम डेरिवेटिव बना देंगे और दूसरे को जो है वो फार्मूले में खोल देंगे। चलिए अब ये हमारे पास क्या आ गया, 10 की पावर 5x है। तो 10 की पावर 5x है तो इसको तो हम ऐसे लिख लेते हैं, 10 की पावर 5x। इस वाले को फार्मूले में खोल लेते हैं। sec का स्क्वायर एक्स का फार्मूला होता है 1 प्लस 10 का स्क्वायर एक्स। तो इसको फार्मूले में खोल दें, 1 प्लस 10 का स्क्वायर एक्स और आगे क्या, sec का स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, एक sec का स्क्वायर रह जाएगा और एक को आप खोल देंगे। ठीक है, एक तो sec का स्क्वायर एज अ डेरिवेटिव हम यूज करेंगे, तो एक को रहने देना है और बाकी एक को खोल देना है। अब इसको मल्टीप्लाई करा दें, तो जैसे हम इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करके वैल्यू आ जाएगी 10 की पावर 5x sec का स्क्वायर एक्स और dx। ठीक है, ये वाला और ये वाला 1 से मल्टीप्लाई हो गया और इसको भी मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये 10 की पावर 2 और 5 मिलकर कितनी हो जाएगी, 10 की पावर 7x हो जाएगी। और ये sec का स्क्वायर एक्स जो है ऐसे आ जाएगा और dx भी आ जाएगा। ठीक है, जब आप देखें कि सब में 10x का बाहर डेरिवेटिव मौजूद है, तो जैसे ही 10x का डेरिवेटिव चूंकि मौजूद है तो हम पावर रूल लगा सकते हैं, पावर एक बढ़ाते जाए। ठीक है, 5 को क्या कर देना है आपने, 6x कर देना है, पावर एक बढ़ाई और उसी पावर से डिवाइड कर दिया। आगे आगे पावर देखें इसका भी बाहर डेरिवेटिव मौजूद है, तो पावर एक बढ़ाएं और उसी पावर से डिवाइड भी कर दें। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अब यहाँ पे आप देखें कि दोनों के ऊपर पावर क्या है, इवन है। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर दोनों पे पावर इवन है तो अपने sec x को स्प्लिट करना है, फिर tan x को नहीं देखना, ठीक है। अगर यहाँ पे ओड होता तो फिर आप tan x को स्प्लिट कर दे, ठीक है। लेकिन अब यहाँ दोनों पे ही इवन है तो फिर आपने sec x को स्प्लिट करना है। तो और 2 से बड़ी पावर भी होनी चाहिए, ठीक है। दोनों इवन हो और sec x के ऊपर पावर 2 से बड़ी हो। अगर sec x के ऊपर पावर 2 ही है तो फिर तो वो ऑलरेडी डेरिवेटिव बना हुआ है, फिर आपको स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर sec x के ऊपर पावर 2 से बड़ी है, जैसे कि 4 है, 6 है या 8 है, तो और पावर इवन भी है, तो फिर उस केस में आपने sec x को स्प्लिट कर देना है। तो हम sec x को स्प्लिट कर देंगे यहाँ पे। तो sec x को जब हम यहाँ पे स्प्लिट करेंगे तो स्प्लिट करने का क्या तरीका है कि देखिए एक sec का स्क्वायर x तो बनाना ही बनाना है और बाकी जो बच जाएंगे वो इधर आ जाएंगे। 6 बनाना था ना, तो 2 + 4 6 हो गया, ठीक है। हमने इस तरीके से इसको स्प्लिट कर दिया। तो tan x का डेरिवेटिव क्या होगा, sec का स्क्वायर x। तो इसका मतलब ये जो sec का स्क्वायर x बनाया ये हमने डेरिवेटिव बनाया, तो ये डेरिवेटिव हमारे पास बन चुका है, ठीक है। तो इसको तो छेड़ना नहीं है। और sec का स्क्वायर x किसका डेरिवेटिव होता है, tan x का। तो इसका मतलब मैंने जो डेरिवेटिव बनाया इसके बाहर मुझे tan x ही चाहिए। तो यहाँ तो tan x है लेकिन यहाँ पे tan x नहीं है, तो इसका मतलब इसको भी मुझे tan x में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको मुझे कन्वर्ट करने के लिए इसको फार्मूले में खोलना पड़ेगा। तो मैं इसको फार्मूले में कैसे खुलेगा ये, sec का स्क्वायर x है। अच्छा, अब मुझे फार्मूले में खोलने के लिए इसको फिर स्प्लिट करना पड़ेगा 2x और इस तरीके से, ठीक है। अब sec का स्क्वायर x इसके बराबर होता है 1 + tan का स्क्वायर x। तो अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे tan की पावर 6x आ जाएगा, यहाँ sec की पावर sec का स्क्वायर x आ जाएगा और इसको फार्मूले में खोल देंगे 1 + tan का स्क्वायर x। ऊपर स्क्वायर भी लगा रहेगा। अब ये देखें a + b का होल स्क्वायर लग रहा है, तो a + b का यहाँ पे होल स्क्वायर भी लगा देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 10 की पावर 6x, यहाँ आ जाएगा sec का स्क्वायर x और इसको खोल देंगे a + b के होल स्क्वायर में, यानी कि a² + 2ab + b का स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा dx। अच्छा, यहाँ पे आ जाएगा 10 की पावर 6x और ये हो जाएगा sec का स्क्वायर x। और अच्छा, इनकी वैल्यूज डाल दें 1 10 का स्क्वायर x और यहाँ क्या आ जाएगा 10 का स्क्वायर x। इसको मल्टीप्लाई करें, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 10 का स्क्वायर x प्लस 10 की पावर 4x, ठीक है, 10 की पावर 4x और बाहर क्या dx। चलो, यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसको मल्टीप्लाई कराना स्टार्ट करना है। मल्टीप्लाई करें, पहले तो 1 से मल्टीप्लाई करा दें। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो ऐसे आ जाएगा 10 की पावर 6x sec का स्क्वायर x और बाहर क्या है dx भी मौजूद है। चलिए अब इससे मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो ये हो जाएगा +2 और ये देखें 10 की पावर 2 और 6 मिलकर 8 बन जाएगा, 10 की पावर 8x, ठीक है। और बाहर क्या है sec का स्क्वायर x और dx भी मौजूद है, ठीक है जी। अच्छा, आगे क्या करेंगे, इस वाले से मल्टीप्लाई कराना है, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 6 और 4 10 हो जाएगा 10x और बाहर क्या sec का स्क्वायर x और dx भी मौजूद है, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखें सबके बाहर 10 का डेरिवेटिव, देखिए 10x है, इसका बाहर डेरिवेटिव मौजूद है, यहाँ 10x से बाहर डेरिवेटिव मौजूद है, यहाँ 10x से बाहर डेरिवेटिव मौजूद है। तो पावर रूल लगाया जा सकता है, तो सब पे हम पावर रूल लगा सकते हैं। तो यहाँ पावर रूल लगा देंगे, 6 से एक पावर 1 बढ़ाएंगे और उसी पावर से डिवाइड कर देंगे। यहाँ भी ऐसा ही होगा, देखिए 10 8x है, बाहर 10x का डेरिवेटिव मौजूद है, तो बाहर चूंकि डेरिवेटिव मौजूद है तो हम पावर रूल लगा सकते हैं। 8 है तो एक बढ़ा दें 9 कर दें और उसी पावर से डिवाइड कर दें। अच्छा जी, अब यहाँ पे भी हमने यही काम करना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पावर 1 बढ़ाएंगे और उसी पावर से डिवाइड भी कर देंगे और ये हमारा आंसर भी हो जाएगा। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें कि मैंने आपको क्या बात बताई थी कि जिसके ऊपर इवन पावर होगी उसको स्प्लिट करना है। तो इससे पहले हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें इवन पावर sec x पे आ रही थी, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे पास जो इवन पावर है वो tan x पे आ रही थी, तो मतलब हमने इसको फॉर्मूले में खोलना है, ठीक है। तो tan का स्क्वायर x इसके बराबर होता है, tan का स्क्वायर x बराबर होता है sec का स्क्वायर x -1 में, ठीक है। और बाहर क्या मौजूद है, sec x भी मौजूद है, ठीक। अब हम इसको
मजीद सॉल्व कर लेंगे, जो हो जाएगा सेक का स्क्वायर और ये मल्टीप्लाई होकर सेक के क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, सेक का क्यूब एक्स बन जाएगा। और बाहर क्या आ जाएगा, सेक एक्स आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी एक्स भी आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे हमने सेक की क्यूब एक्स का जो है वो इंटीग्रेशन लेना है। तो सेक की क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन लेने के लिए आपको क्या करना है कि इसको एक तो यूवी मेथड से कर सकते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट के जरिए, लेकिन वो लंबा हो जाएगा। तो मैं इसमें हम क्या करते हैं, शॉर्टकट मेथड यूज कर लेते हैं। कि मैंने आपको वो भी बताया था कि अगर इन केस आपके पास किसी भी ओड पावर का अगर इंटीग्रेशन आ जाए सेक एक्स का, तो उसका क्या तरीकेकार है कि आपने पहले करना है सेक एक्स 10x लिखना है, यहाँ पावर 2 कम करनी है और यहाँ पावर 1 कम करनी है। यहाँ 3 है तो 2 कम किया तो 1 और 1 कम किया तो 2 आ जाएगा। ठीक है, बीच में प्लस लगाना है और ये 1/2 आपने यहाँ पर लगाना है। ठीक है, और यहाँ पे सेक एक्स है तो आगे यहाँ पर आपने सेक एक्स का इंटीग्रेशन ले लेना है। ठीक है, ये सेक की क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन यहाँ से यहाँ तक आ गया। आगे क्या है, माइनस सेक एक्स और डी एक्स भी मौजूद है। चलें इसको हम सोल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सेक एक्स 10x अपॉन 2। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस हाफ सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, नेचुरल लॉग सेक एक्स प्लस 10x। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं इसका, वैसे अगर हम इसको ब्रैकेट्स भी खोल सकते हैं, तो इसके अगर हम ब्रैकेट्स ही खोल दें तो यहाँ पे हमारे पास ये डायरेक्ट सॉल्व भी हो सकता है। देखेंगे सेक एक्स हाफ है और ये सेक एक्स -1 है। ठीक है, यहाँ पे -1 है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये 1 में से हाफ हम माइनस कर दें, अगर 1 में से हम हाफ माइनस कर दें तो ये जो है, ठीक है, साइन किसका आ गया, बड़े नंबर का आ गया, और 1 में से हाफ माइनस किया, हाफ आ गया। मैंने इन दोनों को सोल्व कर लिया, इन दोनों को सोल्व कर लेंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेक एक्स 10x अपॉन 2 आ जाएगा। ठीक है जी, तो अब आप यहाँ पे देखें, अगर अब हमने जो है इसका इंटीग्रेशन लेना है, सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है नेचुरल लॉग सेक एक्स प्लस 10x प्लस का सी। तो यहाँ पे क्या है, सेक एक्स 10x अपॉन 2। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, इससे पहले जो हमने कर रहे थे, जो इससे पहले क्वेश्चन कर रहे थे, उसमें दोनों में से किसी एक के ऊपर एटलीस्ट जो है वो इवन पावर आ रही थी, लेकिन इस केस में दोनों के ऊपर पावर क्या है, ओड है। इन केस दोनों के ऊपर पावर अगर ओड हो तो फिर हमने दोनों को स्प्लिट करना होता है, लेकिन ये ऑलरेडी जो है वो इसको पावर 1 की फॉर्म में, तो इसको तो मजीद स्प्लिट नहीं कर सकते, तो इसको तो हम डायरेक्ट क्या कर लेंगे, इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे। सेक एक्स 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक एक्स, ठीक, सेक एक्स प्लस सी। ठीक है, सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या है, सेक एक्स 10x, तो इंटीग्रेट करेंगे तो सेक एक्स आ जाएगा। चलेंगे आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन में हमारे पास है 10 का क्यूब एक्स और सेक एक्स डी। तो ये आप देखें कि इसमें भी दोनों पावर ओड ही हैं, तो ओड पावर में मैंने कहा दोनों स्प्लिट करेंगे। अब जिसकी पावर 1 है वो तो मजीद स्प्लिट नहीं हो सकता, वो तो वैसे आ जाएगा, लेकिन जिसकी पावर 1 से हायर है वो स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है, वैसे करना दोनों को होता है, लेकिन ये चूंकि पावर 1 है तो ये मजीद स्प्लिट तो नहीं होगी, तो सिर्फ इसी को स्प्लिट करेंगे। ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर एक्स। इसे स्प्लिट करने का क्या तरीका है, स्प्लिट करते हुए आपने इस तरीके से स्प्लिट करना है कि ये बन जाए सेक एक्स 10x बन जाए। तो देखें सेक एक्स ये वाला ये आ गया, ये क्यूब था ना, 2 इधर आ गए 1 इधर आ गया, तो इस तरीके से इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यूब बन जाएगा और ये सेक एक्स भी बन जाएगा। और इस तरह आप देखें सेक एक्स 10x किसका डेरिवेटिव होता है, सेक एक्स का। ठीक है, सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या है, सेक एक्स 10x। तो ये हमारे पास डेरिवेटिव आ गया सेक एक्स का, लेकिन यहाँ पे तो 10x है, तो हमारे पास तो हमें इसको फिर सेक एक्स बनाना पड़ेगा। तो इसका मतलब मुझे इसको फार्मूले में खोलना पड़ेगा। 10 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, सेक का स्क्वायर एक्स -1 के बराबर होता है, और बाहर क्या मौजूद है, सेक एक्स 10x मौजूद है। ठीक है, और dx भी मौजूद है, तो इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं अंदर। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर और ये मिलके क्या बन जाएगा, अच्छा मल्टीप्लाई हमने इस तरीके से कराना है कि ये जो है ना, जो डेरिवेटिव है वो इसी फॉर्म में है। इसको बेस सेम करके हम पावर 8 कर तो सकते हैं, लेकिन वो हम नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमने ऐसा कर दिया
तो ये डेरिवेटिव नहीं रहेगा ना, हमें तो ये डेरिवेटिव चाहिए सेक एक्स टेन एक्स सेक का स्क्वायर एक्स को, ठीक है। और आगे dx भी है, और माइनस करेंगे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा सेक एक्स टेन एक्स, और आगे dx भी आ जाएगा। अच्छा अब यहाँ देखें, सेक एक्स टेन एक्स किसका डेरिवेटिव है, सेक का, तो बाहर सेक एक्स आ गया, तो अब इस पे पावर रूल लगाया जा सकता है। यानी कि अगर मैं सेक की पावर 2 को पावर 3 कर दूं, पावर 1 बढ़ाऊं और उसकी पावर से डिवाइड कर दूं, तो इस तरीके से इस पे पावर रूल लगाया जा सकता है, क्योंकि इसका बाहर डेरिवेटिव मौजूद है, तो आपने इस पे पावर रूल लगा दिया, इसकी पावर 1 बढ़ाई, उसी पावर से डिवाइड भी कर दिया। अच्छा अब सेक एक्स टेन एक्स है, तो सेक एक्स टेन एक्स जो है वो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक एक्स होता है, तो यहाँ आ जाएगा सेक एक्स प्लस का सी, और ये इसका आंसर हो जाएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आप यहाँ देखें, यहाँ दोनों की पावर ओड है और दोनों की पावर 1 से बड़ी भी है, तो इसका मतलब अब मुझे दोनों को स्प्लिट करना पड़ेगा। और स्प्लिट करने का क्या तरीका है, यहाँ 5 है ना, तो इसकी पावर भी 1 कम कर देंगे, ये इसकी पावर भी 1 कम कर देंगे, सबसे 1 1 कम कर लिया, सेक एक्स से कम किया तो एक सेक एक्स इधर आ गया, इसी तरह टेन एक्स एक कम किया तो एक टेन एक्स जो बच गया, जो कम किया है वो इधर आ गया, ठीक है। एक टेन एक्स ये रहा, 4 ये मिलके 5 बन गए, एक ये रहा, 2 मिलके 3 बन गए, ठीक है। तो ये हमारे पास, हमने ये चीज हमें बनानी होती है सेक एक्स टेन एक्स। अच्छा ये हम जो चीज हमने बनाई है सेक एक्स टेन एक्स, ये किसका डेरिवेटिव है, सेक एक्स का, तो इसका मतलब मुझे बाहर सेक एक्स ही चाहिए, तो ये टेन एक्स तो मेरे काम का नहीं है, ठीक है। ये सेक एक्स तो रहेगा, क्योंकि ये तो मतलब हमें सिर्फ बाहर सेक एक्स चाहिए ना, क्योंकि डेरिवेटिव तो सेक एक्स टेन एक्स सेक एक्स का है, तो इसका मतलब मुझे बाहर डेरिवेटिव जो है, जिसका डेरिवेटिव अंदर मौजूद है, वही चीज बाहर चाहिए, तो ये काम का नहीं है, इसको मुझे एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो टेन की पावर 4 एक्स को मैं क्या करूंगा, पहले तो टेन का स्क्वायर एक्स, और इस तरीके से मैं इसको खोल दूंगा, ठीक है। और ये मेरा डेरिवेटिव बन चुका है, ठीक है। मुझे बाय डेरिवेटिव बनाना था, वो मेरा बना हुआ है। और अब ये जो चीज है इसको फॉर्मूले में खोलना पड़ेगा। टेन का स्क्वायर बराबर होता है सेक का स्क्वायर एक्स माइनस 1 के, और ऊपर स्क्वायर भी लगा हुआ है, और यहाँ पे है सेक का स्क्वायर एक्स, और ये रहा मेरा डेरिवेटिव यानी कि सेक एक्स टेन एक्स, ठीक है जी। ए माइनस बी के होल स्क्वायर में खुल जाएगा, तो खोलें माइनस बी के होल स्क्वायर में, ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ क्या आ जाएगा सेक का स्क्वायर एक्स, और यहाँ आ जाएगा सेक एक्स और टेन एक्स और डी एक्स। चलिए वैल्यूज डालना शुरू करें। यहाँ पे क्या आएगा सेक का स्क्वायर एक्स, यहाँ पे क्या आएगा सेक का स्क्वायर एक्स, यहाँ पे क्या आएगा 1 और 1, ठीक है। माइनस बी के होल स्क्वायर में खोल दिया, तो ये किसमें जाएगा सेक की पावर 4 एक्स माइनस 2 सेक का स्क्वायर एक्स प्लस 1, यहाँ आ जाएगा सेक का स्क्वायर एक्स, और यहाँ आ जाएगा सेक एक्स और टेन एक्स, और डी एक्स भी आ जाएगा। चलिए अब हमने यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कराना है, जब हम यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है, इंटीग्रेशन का निशान है शुरू में जो मौजूद है वो भी आपने डालना है। तो यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई कराते जाएंगे, तो ये सेक की पावर 4 और 2 मिलकर हो जाएगी 6x, ठीक है। और बाहर क्या मौजूद है सेक एक्स टेन एक्स टी एक्स भी, ठीक है। इस पूरे से मल्टीप्लाई कराना है, ये पूरा मल्टीप्लाई हुआ इससे, सेक की पावर 4 और 2 मिलके 6 हो गया, और ये तो डेरिवेटिव तो ऐसी फॉर्म में लिख दिया, फिर माइनस 2 लिखेंगे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा सेक की पावर ये 2 और ये 2 मिलके हो गई 4x, और बाकी आ जाएगा सेक एक्स टेन एक्स, और dx भी आ जाएगा, ठीक है। आगे है प्लस 1, तो प्लस 1 जो है 1 को सेक के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा सेक का स्क्वायर एक्स, और बाहर आ जाएगा सेक एक्स टेन एक्स, और dx भी आ जाएगा, ठीक है। हमने सेक के स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई भी कर दिया। चलिए अब यहाँ पे हमने क्या करना है, देखें सेक एक्स टेन एक्स किसका डेरिवेटिव है, सेक एक्स का, इसका मतलब कि मुझे जिस चीज का बाय डेरिवेटिव चाहिए था वो मिल गया, तो मुझे सेक एक्स का बाय डेरिवेटिव मिल चुका है, तो मैंने इस पे पावर रूल लगा सकता हूँ। तो सेक की पावर 1 बढ़ाऊंगा, 6 को 7 कर दूंगा और उसी पावर से डिवाइड कर दूंगा, फिर माइनस 2, यहाँ पे भी यही काम करूंगा, पावर 1 बढ़ाऊंगा और उसी पावर से डिवाइड भी कर दूंगा, और यहाँ पे भी यही काम करूंगा, पावर 1 बढ़ाऊंगा और उसी पावर से डिवाइड भी कर दूंगा, प्लस का सी हो गया खत्म आंसर।